नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी मायावी क्रूर राक्षस की रोमांचक कथा सुनाता हूं जिसे महाभारत के युद्ध में किसी पक्ष ने नहीं बुलाया था। वो तो खुद ही आ गया था। उसका नाम था अलम्बुश, जो बेफिक्र था और भय से परे था। आगे की कथा सुने। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक समय ऐसा भी आया जब तलवारों की झनकार से ज्यादा चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। धूल, रक्त और धुएं के बीच मनुष्य और देवता सब थक चुके थे और तभी युद्ध भूमि में एक ऐसी छाया उतरी जिसे देखकर अनुभवी योद्धाओं की भी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसका नाम था अलम्बुश। वे किसी राजा की तरह नहीं आया, ना ही शंख बजाया, ना रथ सजाया। वे मौन में आया, जैसे मृत्यु बिना सूचना के आती है। वैसे ही आया। उसका शरीर कभी स्पष्ट नहीं दिखता था। कभी वे घायल सैनिक लगता, कभी साधु, कभी अपना ही कोई साथी। और जब तक लोग पहचान पाते तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। अलम्बुश कोई साधारण राक्षस नहीं था। उसके भीतर भय मर चुका था, देवताओं का भय, और वो हंस देता था। धर्म का भय, वे उसे कमजोर मानता था। मृत्यु का भय, और वो मृत्यु से आंख मिलाकर चलता था। वो कहता था, जो डरता है वही हारता है और वही मरता है। रात को जब योद्धा थक कर बैठ जाते, अलम्बुश निकलता, पीठ पर वार करता, शस्त्रहीन पर झपटता और फिर अंधकार में छुप जाता। लोग कहते हैं, ये मनुष्य नहीं, ये कोई चलती हुई छाया है। और फिर आया वो दिन। अभिमन्यु युवा तेजस्वी चक्रव्यूह तोड़ने निकला, चारों ओर से घिरा, घायल पर अब भी खड़ा। युद्ध के नियम टूट चुके थे पर अभिमन्यु अभी भी धर्म में खड़ा था। तभी पीछे से एक वार, न चेतावनी न ललकार। अलम्बुश था। उसकी आंखों में ना क्रोध था ना करुणा, बस एक ठंडा आनंद। आज वीर नहीं, आज नियम मरेंगे। पर याद रखो, महाभारत में अधर्म जितनी ऊंचाई तक जाता है उससे गहरी खाई भी बनाता है। अलम्बुश को लगा वे अजेय है। उसे लगा अब उसे कोई नहीं रोक सकता। तभी आकाश कांपा, घटोत्कच आया, अर्ध राक्षस पर धर्म के पक्ष में। दो मायाओं का टकराव हुआ। अंधकार से भिड़ा और पहली बार अलम्बुश के चेहरे पर भय की परछाई आई। उसकी माया टूटी, उसका अहंकार चूर हो गया और वहीं जहां उसने नियमों को मारा था वहीं वे स्वयं मारा गया। उसकी मृत्यु पर कोई शंख नहीं बजा, कोई शोक नहीं हुआ। बस युद्ध भूमि ने एक लंबी सांस ली। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अलम्बुश कोई राक्षस नहीं था। वे हर युग में जन्म लेता है। जब शक्ति से विवेक चला जाता है, जब निर्भयता अहंकार बन जाती है, और हर युग में किसी न किसी घटोत्कच के हाथों उसका अंत होता है। आपको ये कथा अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा। अगले सप्ताह
मैं आपके लिए एक और रोचक कथा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका बहुत ही धन्यवाद। नमस्कार।